नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं आपका साथी, आपका बिजनेस कोच, टैक्स कंसल्टेंट CS विपुल सेठ। जैसा कि आप सभी को पता है कि GST ऑफिसर्स अब दोबारा से फिर से व्यापारियों के व्यापारिक स्थल, उनकी फैक्ट्री, उनके गोडाउन, उनके वेयर हाउसेस पर आएंगे और जांच करेंगे। जैसा आप सभी को मैं बता रहा हूं कि CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 12 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें उसने जितने भी GST ऑफिसर्स हैं इंडिया में, उन सबको अपनी सेकंड स्पेशल ड्राइव के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जो स्पेशल ड्राइव कब से शुरू हो रही है? ये स्पेशल ड्राइव जो है हमारी शुरू हो रही है 16 अगस्त से, मतलब यानी कि कल से ये हमारी जो ड्राइव है ये शुरू हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ कब से शुरू हो रही है। 16 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। और कितने दिन के लिए हो रही है? ये हो रही है हमारी 2 महीनों के लिए, मतलब 2 महीने तक GST ऑफिसर्स किसी भी व्यापारी के व्यापारिक स्थल पर आ सकते हैं और उसके यहाँ जांच कर सकते हैं। तो व्यापारी भाइयों, अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, ताकि GST ऑफिसर्स अगर आपके व्यापार स्थल पर आएँ तो आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े और GST के अंदर जो पीनल प्रोविजंस हैं, मतलब जो पेनल्टियां हैं, वो आपके ऊपर ना लगें। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है जब GST ऑफिसर आपके व्यापार स्थल पर आए। तो समझते हैं, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। 16 अगस्त 2024 यानी कि आज 15 अगस्त है। आप सभी को जो है इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से मतलब 16 अगस्त 2024 से 2 महीने मतलब 15 अक्टूबर 2024 तक ये स्पेशल ड्राइव चलेगी। इसको हम ड्राइव 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली ड्राइव हमारी पिछले साल मई में हुई थी, जो गवर्नमेंट ने शुरू करी थी। उसमें 1 महीने का टाइम था, बट इस बार गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए ये ड्राइव शुरू करी है। ये ड्राइव शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? एक्चुअली आपको पता है कि बहुत सारी फेक फर्में क्रिएट हो गई हैं इंडिया के अंदर, जो क्या करती हैं, जो कोई भी व्यापार नहीं करती, केवल ITC का आदान प्रदान करती हैं बिलों के द्वारा। तो सरकार ऐसी जो गतिविधियां कर रही हैं फर्में, उनको पकड़ने के लिए, मतलब जो फेक फर्म हैं या जो इनको मैं कहूँगा कि जो इलीगल फर्म्स हैं, उनको पकड़ने के उद्देश्य से ये ड्राइव गवर्नमेंट ने चालू करी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि वो इस ड्राइव का सामना कर पाए, और जो भी व्यापारी के यहाँ GST ऑफिसर आए वो उसको संतुष्ट कर पाए और वो उनको किसी भी तरीके की पेनल्टी ना लगाए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके जो व्यापार स्थल है आपका, उसके बाहर, मतलब उसके मेन गेट पर आपका क्या लगा होना चाहिए? आपका बोर्ड लगा होना चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना एक बोर्ड अपने व्यापारिक स्थल के बाहर, या फैक्ट्री, गोडाउन या वेयर हाउस जो भी है आपका, उसके बाहर आपको एक बोर्ड लगाना होगा, जिस बोर्ड पर फर्म का आपका नाम लिखा हो। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक तो फर्म का नाम, फर्म का नेम होना चाहिए, GST नंबर प्रॉपर उस पर डला हुआ होना चाहिए, आपकी फर्म का एड्रेस उसके ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल और उसमें होनी चाहिए। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको उसमें ये भी लिखना चाहिए, अंडर कंपोजिशन स्कीम, कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं। ये तो बात हुई बोर्ड लगाने की, कि मेरे बोर्ड जो मैं लगाऊंगा उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्म का नाम होना चाहिए, आपका GST नंबर लिखा होना चाहिए, और आपका एड्रेस प्रॉपर उस पर लिखा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद अब ये तो हुआ कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है,
जैसे ही व्यापार स्थल के अंदर आएंगे वहां पर आपका क्या होना चाहिए, वहां पर आपको जीएसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ लगाना चाहिए। 3 पेज का होता है ये, अगर 3 पेज का ना लगा सकें तो फ्रंट पेज तो जरूर आपके पास दीवार पर या कहीं भी आपको लगा लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको वहां पर रखनी चाहिए, आपको वहां पर परचेज के बिल्स होने चाहिए आपके पास। इन बिल्स के संग आपको जो ई वे बिल मिला होगा वो ई वे बिल की कॉपी भी होनी चाहिए, प्लस जो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ये माल आया होगा तो उस ट्रांसपोर्ट की रिसीप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सेल के बिल आपके पास होने चाहिए, और अगर आपने भी कोई ई वे बिल जनरेट करा है तो वो ई वे बिल की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपसे वो स्टॉक के स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका स्टॉक का क्या आप मेंटेन करते हो, स्टेटमेंट कितना आपके पास माल है, कितना आपने बेच दिया, उसका क्या लेखा जोखा आप रखते हो, वो भी मांग सकते हैं। इसके अलावा जो माल आपने परचेस करा है उसका पेमेंट आपने कैसे करा है, मतलब परचेस किए हुए माल का पेमेंट बैंकिंग मोड से है या कैश है। कोशिश करिएगा कि बैंकिंग मोड से अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये एक वैलिड प्रूफ होता है और ये एक एविडेंस भी होता है कि प्रॉपर माल आपके यहाँ आया। अगर आपने मान लो आपकी शॉप कहीं और है और आपका गोडाउन कहीं और है तो उस गोडाउन के एड्रेस को आपको क्या करना होगा, अपने एडिशनल एड्रेस के अंदर शो कराना होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखते हैं प्रॉपर तरीके से तो जो भी जीएसटी का अधिकारी आपके यहाँ आएगा वो इन सब की जांच करने के बाद ये समझ जाएगा कि आप जो है फेक काम नहीं कर रहे, आप प्रॉपर व्यापार कर रहे हैं, और उसके बाद आपको जो है कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी जीएसटी एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट ने तो ये बोला है, इसके लिए वो पूरी एक कमेटी बना रही है गवर्नमेंट, और दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि जो लोग भी फेक निकलेंगे तो उनकी रिपोर्टिंग उनको मिनिस्ट्री को करनी होगी, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई जीएसटी एक्ट में उनके लिए निर्धारित होगी उसका उन्हें सामना करना होगा। तो व्यापारी भाइयों, मैं केवल आपको इसलिए ये वीडियो के थ्रू सचेत कर रहा हूँ कि आप ये कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं 4-5 जो मैंने बताई। पहला कि आपकी फर्म के बाहर बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए जिस पर आपकी फर्म का नाम, आपका जीएसटी नंबर, आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। आपकी जो भी व्यापार स्थल है वहां पर आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सेल की बिल बुक होनी चाहिए जिसमें आप बिल काट के देते हो अपने कस्टमर्स को। अगर आप ऑनलाइन मोड से काटते हो या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काटते हो तो उस सॉफ्टवेयर की भी एक कॉपी आपको निकाल के अपने पास रखनी चाहिए। इसके अलावा परचेस के भी बिल आपके पास होने चाहिए, और उनके संग अगर आपको ई वे बिल आया है या ट्रांसपोर्ट की रिसीप्ट आई है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपसे पेमेंट का स्टेटस पूछते हैं तो बैंक स्टेटमेंट को भी आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं जिससे आप ये दिखा सकते हैं कि साहब ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन मेरा हुआ है। और स्टॉक का भी एक स्टेटमेंट या स्टॉक का एक रजिस्टर आप अपने यहाँ मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप दिखाएंगे कि कितना माल आपके पास पहले से था, कितना आपने परचेस करा, कितना आपने सेल कर दिया और आज कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको और भी व्यापारी भाइयों, टैक्स प्रोफेशनल्स, जो भी लोग हैं जिससे कि वो इसका लाभ उठा पाएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और ऐसे ही और अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
धन्यवाद दोस्तों।